कहीं नाम खरीदा और बेचा जाता है, कोई दुकान कोई बाजार देखा, देखे ना आजकल बहुत से बाजार दुकान लगे हुए हैं, बहुत से कहते हैं नाम ले लो, और वो कहीं साहिब बंदगी ले रहे हैं, कहीं कुछ बदले में ले रहे हैं, कहीं कुछ दक्षिणा ले रहे हैं, किसी बहाने से हो रहा है ना वो, तो वहां तो महंगा हो गया ना। महंगा हुआ कि नहीं हुआ? सोचो। यहां महंगे की बात जो साहिब कह रहे हैं, वाणी जो कह रही है, इस महंगे का अर्थ ये है, यह बताना चाहते हैं कि ये जो नाम आप ले रहे हो, जिसका आप सिमरण कर रहे हो, ये तुम ये सोचो कि ये इतना सरल है, आसान है, सहज है। जिस तरीके से आप ले रहे हो वह तरीका आपको सरल लग रहा होगा कि आप उसको नाम की कोई वैल्यू नहीं कर रहे, कोई कीमत नहीं समझ रहे हो। इसकी बड़ी कीमत है, ये सामान्य नहीं है, यह बड़ा महंगा है। सस्ता सौदा नफा है भारी, ये बात नहीं है। ये महंगा सौदा फिर नफा है भारी, महंगा है। क्यों? राम राम सब कहें, दशरथ कहे ना कोई। जो एक बार दशरथ कहे तो क्या हो? कोटि यज्ञ फल होय। किसी ने कहा मुक्ति होय। 10 रथ, 10 के ऊपर रथ होकर के, आरूढ़ होकर के, सवार होकर के, 10 को काबू में करके नाम लो, तो महंगा हुआ ना। क्योंकि वह इस प्रकार से नाम लेना हरेक के बस का काम नहीं है। तो उसमें वर्णन आया वाणी में, देखो कहने का तात्पर्य जो है वाणी में, देखो क्या कह रहे हैं साहिब। जाके पिया से यदि उसको पी लिया, वैसे मन को उसी लीव को वहां लगा करके उस समय नाम के सिमरण के समय वहीं परमात्मा, अन्य कुछ नहीं, अनन्य, उस समय यदि हमने लीव को वहां लगा करके ध्यान वहीं है, वहीं जब वो नाम चला, तो जाके पिया अमर हो जाए। अमर की बातें आई हैं, अन्य लाभ की बात नहीं। कोई फल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई सिद्धि मिल जाए, किसी का कोई सांसारिक फायदा हो जाए, धीरे धीरे सहज मन भी काबू में आता जाता है सिमरण से। सिमरण से हमारे विचार भी बुरे नहीं होते, ध्यान उधर रहता है, हम उसी ठिकाने रह जाते हैं। उठत बैठत खड़े हटाने कहे कबीर, हम उसी ठिकाने वहीं रह जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, पहली कड़ी में देखिए गौर से कि आगे आगे बड़ी गूढ़ वाणी है समझदार के लिए, और जिसके समझ में नहीं उसके लिए कुछ भी नहीं है। हीरा परखे असल जोहरी, हीरा परखे असल जोहरी। असल जोहरी तो परखेगा, सबके समझ में थोड़ी आएगा, या सभी परख लेंगे तो असल ही परखेगा। हीरा परखे असल जोहरी, मूर्ख कर मोल नहीं सकता। क्या बत करे परखेगा, वो क्या मोल करेगा। गूंगे ने सुपना आ जा, वो बोल नहीं सकता। बिना पैरों के पंगु डोल नहीं सकता। अज्ञानी नर भेद वेद का खोल नहीं सकता, उसके बस की बात नहीं है। आगे आगे दूं चले, अब दूं क्या समझते नहीं, क्या दूं। ये तो संतों की सदुकड़ी भाषा है, संतों की वाणी है, बड़ी इसमें रहस्य भरा है, बड़ी मधुरता है, बड़ा मिठास है, बड़ा ज्ञान है। आगे आगे दूं चले, दूं का अर्थ है धुआं, कहने का मतलब अग्नि लग गई, आगे आगे जलाती जा रही है, और पीछे हरियल होई, पीछे हरा होता जा रहा है।
किससे? नाम से। नाम से जो महंगा है उससे। राम रस महंगा मिले रे भाई, जाके पिया से अमर हो जाए। उस नाम से आगे आगे धुआं यदि जला रही है, किसको? विकारों को नष्ट कर रही है। धुओं चले पीछे हरियल होय, बलिहारी उस वृक्ष की जड़ काटे फल होय। जड़ काट दी विषय विकारों की, जड़ काट दी हमने अहंकार की, तो फल हुआ कि नहीं? सतलोक में मेवा लागरी, वह मेवा कोई बिरला खा। बानी नाथ अमर फल खाया, जन्म मरण की संशय ना, जाके पिए से अमर हो जाए। देखो कोरिलेशन वाणी का, कबीर साहब की वाणी, बानीनाथ जी की वाणी। आगे आगे धुआं चल रही है, जलाती जा रही है विषय विकारों को, शब्द नाम जला रहा है, और पीछे हरियल हरिया होता जा रहा है। क्या? भक्ति रूपी वृक्ष। हो रहा है कि नहीं? जड़ काटे फल होए। एक और वाणी बानीनाथ जी के में आया था, देखो वाणी याद है क्या आपके? गौर करो। जड़ काटे फल आवे, ज्ञानी हो तो अर्थ लगावे, कट ज्या कर्म कलेश, सतगुरु मिल जा चालियो उस देश। उसमें भी ये बात आई कि नहीं आई? तो ये जड़ काटे फल आने का अर्थ है। आगे आगे धुआं जलाती चल रही है, पीछे पीछे हरियाली होती जा रही है। भक्ति का बाग फल फूलता जा रहा है कि नहीं? आगे आगे नाम विकारों को जलाता जा रहा है, नष्ट करता जा रहा है। क्योंकि नाम को पिए अमर हो जाए, जाके पिए अमर हो जाए। पहली कड़ी। आगे आगे धुआं चले पीछे हरियल होय, बलियारी वहां वृक्ष की जड़ काटे फल होय। जब इस वृक्ष को तो जड़ काट दी कुबद की, तो और उस वृक्ष की बलियारी कौन सा? जो भक्ति का बाग है, भक्ति का जो वृक्ष है, पेड़ है, उससे परमार्थ का पेड़ लगेगा। भक्ति कितने पेड़ लग जाएंगे? प्रेम का, परमार्थ का, भक्ति का, मुक्ति का, मोक्ष का फल भी लगेंगे, हैं कि नहीं? आगे देखिए दूसरी कड़ी में। दूसरी कड़ी में फरमाते हैं कि भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना होई। भक्ति करो, कहते हैं कि भाई एक काम होगा, दो नहीं होंगे, सामान्य में कहते हैं ऐसा। भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना होई। कहेंगे भाई एक तरफ तो कुल को छोड़ दो, दूसरी तरफ दूसरा कुल बना लो, कौन सा वंश? कहीं भी किसी भी सत्संग से, किसी भी संत महात्मा से जुड़ना, कहीं नाम लेना, कुल हुआ कि नहीं हुआ? वो भी तो एक वंश हुआ, वो भी तो एक परिवार हुआ कि नहीं हुआ? तो या तो छोटो भक्ति करो तो कुल बिना भक्ति ना हो, इधर कुल वो दूसरा चाहिए भी। एक कुल से जुड़े रहना है, एक कुल को छोड़ना है, मोह ममता माया वाले को। मेरी नथरी रही बड़ खाए, सत्संग देखण है मां मेरी मैं चली है। एक कुल को छोड़ना हुआ कि नहीं हुआ? एक को पकड़ना रखना। कुल बिना भक्ति ना होई। भक्ति करो कुल तजोर, कुल बिना भक्ति ना होई। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई। ये दो घोड़े हो गए, एक माया का, मन माया का, और एक भक्ति का, एक माया से परे जाने का। या यूं समझ लो एक सन्यास होगा, एक गृहस्थ हो गया, ये भी इसका अर्थ करते हैं। अब दो घोड़ों पर एक साथ चढ़ा जाता है? नहीं चढ़ा जाता ना। वाणी ने क्लियर कर दिया, भक्ति करो कुल तजोर, कुल बिना भक्ति ना हो। किसी किसी ने कहा भक्ति करो कुल में रहो, वो अगली बात थी, उसने वो खा गया, उसको ज्ञान नहीं था। भक्ति करो कुल को तजो, एक को पिछले को छोड़ो, अगले को। तीजा सिमर मेरी साध संगत को, जिसमें आण सुधरिया। भक्ति करो कुल तजो, कुल बिना भक्ति ना हो। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई। तो दो घोड़े हो गए, कैसे? देखिए पुष्टि के लिए प्रमाण देखो। जहां काम है वहां नाम नहीं, जहां
काम है वहां नाम नहीं, जहां नाम है वहां नहीं काम, दोनों कभू ना मिले, रवि रजनी इक ठाम। ये प्रमाण की वाणी देखिए। क्या कभी रात्रि और सूर्य मिलते हुए आपने देखा दोनों को? यदि सूर्य है तो रात नहीं है, रात है तो सूर्य नहीं है क्या सूरज? अब है रात, दिन है ना दिवस। क्लियर वही वाणी पुष्टि मिली कि दो घोड़ा की पीठ हो गई ना। काम भी करो, काम वासना में भी लिप्त रहो, विषयों में भी, और भक्ति भी करो। हो सकता है क्या दो घोड़े हो गए कि नहीं? एक भक्ति का घोड़ा, एक विषय विकारों का घोड़ा। तो वाणी क्या कहती है? भक्ति करो कुल तजो, एक को छोड़ो विषय विकारों को, कुल बिना भक्ति ना हो। अगला कुल कौन सा? भक्ति का, उसमें रहो, नाम का, भक्ति का, सत्संग का, संन्यास का, कुल में रहो। कुल बिना भक्ति ना हो कि उसके बिना आप भक्ति नहीं कर पाओगे। दो घोड़ा की पीठ पर चढ़ता न देखा कोई, राम रस महंगो भाई, जो पीवे अमर हो जाए। अब तीसरी कड़ी देखते हैं। भक्ति करो और कुल में रहो और पड़े रहो दरबार। कहीं ये भी कहा कि अड़े रहो दरबार, एक ही बात है। जाओ मत, निकालें तो ही मत जाओ, भगाएं तो ही मत जाओ। तुम कहोगे ये कैसी बात आई, निकालें तो भी भगाएं तो भी मत जाओ। हाँ, अच्छी जगह से कौन जाता है? रोज आपके गेट पे ये मान लो अपने गाय को या कुत्ते को रोज रोटी देते हैं और उसको आदत पड़ी हुई है, अच्छा मिलता है खाने के लिए। अपने उसको कभी भेजना चाहें, भगाना चाहें, जाते हैं क्या? बोलो। जब अच्छा मिलेगा, माल खाने के लिए मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, खेत में ऐसे जानवर हिल जाते हैं, पशु हिल जाते हैं, पशुओं को आदत नहीं हो जाती, उसमें चरते हैं, अच्छा होता है वहाँ। तो क्या कहा? भक्ति करो कुल में रहो, पड़े रहो दरबार, या अड़े रहो दरबार, या खड़े रहो दरबार। दो घोड़ा की पीठ पर कौन होगा? दो घोड़ा की पीठ पर कौन चढ़ेगा? जो हो चारों पर अस्वार। दो घोड़ों की पीठ पर वह चढ़ेगा जो हो चारों पर अस्वार। जो चार को जिसने बस में कर लिया, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये अंतःकरण है, और यहां काम क्रोध मद और लोभ, ये मुख्य। 6 6 का 5 5 का यहां कितना बना दिया? 4। वहां मत्सर को हटा दिया, यहां मोह को हटा दिया। इन 4 पे जो अस्वार होगा, जो चढ़ गया, 4 घोड़ों कौन से? समझ गए ना? 4 समझ ये बात क्या? जिसने काम को वश में किया, काम को किया, क्रोध को किया, मद को किया और लोभ को, वह आदमी दो घोड़ों की पीठ पर चढ़ के भी भक्ति कर सकता है। जैसे इन महापुरुषों ने की, गुरु रविदास ने, कबीर साहिब ने, नानक देव ने, ऐसे महापुरुषों ने की। राजा जनक गश्त में रह करके उन्होंने क्या की? भक्ति की।